मेरा चिराग, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ खत्म है। मेरे बच्चे के कौन से बॉडी पार्ट में चोट नहीं लगी, आप बताइए मुझे। मैं वहां तक लड़ पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता। कितने दिन की हिम्मत बची है मेरे अंदर अपने बच्चे का ये सब बार बार देखने के लिए। ये साहिल धनेसरा की मां इना माकन है, वही साहिल जिनकी 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से ही 23 साल की उम्र में हादसे का शिकार होने वाले साहिल धनेसरा की मां इना माकन का रो रो कर बुरा हाल है। वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। बेटे को खोने के बाद से ही मां इना माकन बेसुध है। बता दें कि साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साहिल के सिर पर गंभीर चोटें आई थी, उसकी पसलियां टूट गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। गौरतलब है कि यह सड़क हादसा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से हुआ था, जिसे एक नाबालिग चला रहा था और उसकी बहन रील बनाने में बिजी थी। देखिए, गुस्सा आता है तो मेरा जितना लॉस हुआ है तो उतना तो किसी का भी लॉस नहीं हुआ ना। तो मैं गुस्से में भी बोलूंगी, रोना भी आएगा मुझे। तो मेरे बच्चे के हर जगह जिस तरह से बार बार फोटो वीडियो, मैंने ये सब देखने के लिए थोड़ी सारी जिंदगी उसको पाला था। इस तरह से अपने बच्चे को देखे। माँ बाप अपने बच्चों को संभाल संभाल के उस दिन के लिए उसको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो पहला दिन जिस दिन उसकी जॉब, उसका करियर, वही सब देखने के लिए सारी जिंदगी माँ बाप जो है बच्चे को पंख लगाते रहते हैं, उसके पंख पक्के करते रहते हैं। मेरे बच्चे के कौन से बॉडी पार्ट में चोट नहीं लगी, आप बताइए मुझे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पूरी दुनिया में अगर वो नहीं देखी है अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों से, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज लेफ्ट टू बी इंजर्ड सो बैडली। एक पार्ट मेरे बच्चे का नहीं बचा। और मैं चाहूंगी वो दर्दनाक वीडियो, वो दर्दनाक मंजर जो मैंने अपने बच्चे का रोड पे पड़ा हुआ देखा है, वो पब्लिक देखे। शायद वो देख के लोगों को लगेगा कि भगवान ना करे उनके अपने परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव का कोई भी बच्चा उनको कभी ऐसे देखना पड़े। वो भी आप दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि उनकी लापरवाही, उनकी नजरअंदाजी बच्चों के प्रति उनको क्या मंजर दिखा सकती है। मैं रिपीटेडली बहुत कुछ नहीं बोल सकती भैया। आप बहुत कोशिश हम कर देख रहे हैं कि आपने वीडियो भी अपने स्तर से निकलवा। देखिए, मैंने 15 दिन वेट किया, 13 दिन में जेन्युइनली बिजी थी, पर 2 दिन में मैंने इतना सारा काम करके दे दिया डिपार्टमेंट को। और अब उनके वकील, मुझे पता चला है कि उनके जो पुराने वकील हैं, मैं एक्चुअली इनका पूरा नाम नहीं जान पा रही थी पहले। मुझे पता था कि 2 बार ये पहले जो है वकील को हायर कर चुके हैं और इस लड़के के पुराने रिकॉर्ड्स हैं। मैंने कहीं बोला भी है ये बात, बताया। मैं एसीपी साहब को भी बता के आई हूँ और वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि मैं बताऊं। ये आईओ ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं उनको बताऊं, तो मैंने उनको बोला था, आईओ साहब आपका काम है, आप फाइंड आउट कीजिए मैं कितनी ऑथेंटिक हूं, कितनी ऑथेंटिक नहीं हूं। उस पर रिलाई नहीं कर सकते ना लोग। तो आप डिपार्टमेंट के बंदे हैं, आपका काम है वो फाइंड आउट करना। मैं फर्स्ट डे एसीपी साहब को भी बता के आई थी कि इसके पुराने भी 2 रिकॉर्ड हैं, वो निकलवाइए आप। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ मिला नहीं। तो अभी जो लॉयर साहब सामने आ रहे हैं ना, इन्होंने ही पहले 2 बार उस लड़के को बचाया हुआ है। आपको जानकारी पूरी है? ये मुझे पहले दिन से जानकारी है और मैं कहीं नहीं गई थी जानकारी लेने। जिस दिन मेरे बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ घर बैठे आ गया था उसके, क्योंकि बट मैं वेट कर रही थी कि ऑथेंटिक तरीके से चीजें सामने आए। तो अब जब लॉयर साहब सामने आ चुके हैं, तो हर बारी एक क्लाइंट नहीं होना चाहिए। किसी माँ की हाय किसी वकील को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। अगर मेरे साथ अन्याय हो गया, वो उनके भी बच्चे हैं, ठीक है। कभी इंसानियत भी होनी चाहिए। पैसा जीवन भर कमाना होता है, ठीक है। मर्डरर्स के लिए भी केस लड़े जाते हैं, बट दैट डजंट मीन्स
कि आप इतने ज्यादा अनसेंसिटिव हो जाएं कि सब कुछ पूरी दुनिया ने देख लिया है, उसके बाद भी आप उसको डिनाई करने की कोशिश करें या चीजों को उस तरह से करें। मैं वकील साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी उनके कि जब उन्होंने पहले ही, उनको तो पहले दिन ही अप्रोच हो गया था, मुझे ये भी पता है कि उन्होंने पहले मना कर दिया था। इन्होंने काफी रिक्वेस्ट करके उनको जो है वकील साहब को पता था कि वो 2 बार पहले इसको बचा चुके हैं, वकील साहब ने पहले इनको मना कर दिया था। ये भी रिपोर्ट आई है मेरे पास। कौन से केस से कोई आपको जानकारी है? नहीं, मुझे केसेस की जानकारी देखिए, अब मैं वही बोल रही हूँ कि लीगल चीजों को मैं प्रिजम्पशंस या एज्यूम करके कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है। मीडिया के पास सब कुछ आता जा रहा है, खुलता जा रहा है, वकील साहब सामने आ चुके हैं, आप उन्हीं के पास जाइए, उनके पुराने रिकॉर्ड उन्हीं से चेक कीजिए। डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट ने मुझे ये बोला कि उनको नहीं पता चल रहा है, अब तो वकील साहब सामने हैं और ये उनके पुराने वकील हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके ये जो एक्यूज हैं ये उनके पुराने क्लाइंट हैं। तो अब तो डिपार्टमेंट नहीं कह सकता कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ मिला नहीं, तो अब निकालिए, आप उनसे निकालिए। यही चीज मैं एक बार आपसे जरूर जानकारी में भी आपके लाना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। जब आरोपी के पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा पुराने जब मामलों के बारे में पूछा गया कि पहले से ही इतने चालान थे उस गाड़ी पे, तो क्या एक पिता होने के नाते उनका फर्ज नहीं था कि वो तमाम चीजें देखते, अपने बच्चे को समझाते? तो उन्होंने कहा मैं तो बाहर रहता था, और जो पहले जो चालान आए वो उनके स्टाफ द्वारा जब गाड़ी चलाई गई। देखिए, ये जो कहानियां जो सुना रहे हैं पूरी दुनिया को पता चल चुका है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी दिया है उनका कि उनका क्या बिजनेस है। उनका बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर है वो। तो डिस्ट्रीब्यूटर में वो गाड़ी का सेल परचेज करते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को बेचते हैं, उनको कमीशन मिलता है, उन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया है। तो वहां पे ड्राइवर्स का इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया? और आ गया तो कमर्शियल गाड़ियों पे होता है ना ड्राइवर्स का इन्वॉल्वमेंट। ये घर की गाड़ी है जो कि उनका बेटा खड़े खड़े नीचे बेसमेंट में लोगों की गाड़ियां ठोक रहा है खाते पीते। हाँ, मेरे खुद के जानकार हैं, एक मेरे पड़ोसी हैं, उनकी गाड़ी ठोकी हुई है। वो तो जब उस दिन उन्हें पता चला सेकंड डे, क्योंकि इमीडिएट वहां पे वो हॉस्पिटल में भी आए थे। जब इंदिरा गांधी मुझे लेके जाया गया तो मेरे ऑफिस की बच्ची जो थी, जो साथ में आई थी, उसके साथ जिनके साथ मैं जाने वाली थी, मेरे जो नेबर मेरा वेट कर रहे थे ऑफिस में, उन्होंने सबको मार्केट में फोन करके बता दिया कि मैडम का लड़का ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया और मैं यहाँ पे हूँ। तो मार्केट में सभी पुराने हैं, वहां पे सभी इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो उनमें से भी मेरे एक नेबर है जिनकी गाड़ी, उनकी भी गाड़ी इस लड़के ने ठोकी हुई है खड़े खड़े। और ये मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मेरे बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम हो रही थी, उस दिन हमें पता चला ये। तो ऐसे तो अब चीजें निकलेंगी तो आधा द्वार का निकल के आएगा सामने। अब लोगों की मर्जी है, अभी भी वो चुप बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं, सोसाइटी को अभी भी तमाशा देखना है या एंटरटेनमेंट करना है मेरे बच्चे की मौत के बाद भी, या वो कोई और एक ऐसा मंजर देखना चाहते हैं, किसी माँ का किसी और बच्चे की ऐसी डेड बॉडी देखना चाहते हैं। ये लोगों के ऊपर है। मैंने तो पब्लिक में जाके पब्लिक से अपील करके ही अपनी आवाज उठाई है। 15 दिन तो मैं चुप बैठी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस दिन मेरी आखिरी सांस निकल जाए, मैं वहां तक लड़ पाऊंगी कि नहीं। मुझे नहीं पता कितने दिन की हिम्मत बची है मेरे अंदर अपने बच्चे का ये सब बार बार देखने की। वही इस हादसे के बाद चश्मदीद ड्राइवर ने क्या कहा है, सुनिए। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिले अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर? मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने।
इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।